दूसरी खबर का रुख करते हैं। बात यूपी में जारी अखिल भारतीय पॉलिटिकल विवाद की कर लेते हैं, जो राजभर वर्सेस एबीवीपी के बाद अब पीडीए वाली राजनीति तक जा पहुंचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ता प्रदेश भर में सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजभर के पुतले फूके जा रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही। आज भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के वीसी और राजभर के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश राजभर ने गुंडा कहा था, जिसके बाद से एबीवीपी कार्यकर्ता उनके खिलाफ हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस लड़ाई में एक नया ट्विस्ट आ गया, और ये ट्विस्ट खुद राजभर के दोनों बेटे लेकर आए, जिन्होंने पीडीए का जिक्र करते हुए एक सियासी साजिश की तरफ इशारा किया है। यानी जो लड़ाई अभी तक राजभर और एबीवीपी के बीच थी, उसमें पीडीए की एंट्री हो गई है। अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर ओपी राजभर ने तो खामोशी की चादर ओढ़ी हुई है, लेकिन उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर ने कहा है कि विपक्ष के लोग एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच घुसकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एनडीए में दरार डालने की कोशिश कर रही है। एनडीए के साथ जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हैं, उस पर भी विपक्ष की नजर है। इसी तरह छोटे बेटे अरुण राजभर ने कहा है कि उनके पिता अति पिछड़ा वर्ग से हैं, इसलिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं नारेबाजी। एबीवीपी के कार्यकर्ता राजभर के गुंडा वाले बयान पर, उनके इस्तीफे पर अड़े हैं। लेकिन मुश्किल में फंसे ओपी राजभर के लिए अब उनके दोनों बेटों ने सियासी बैटिंग शुरू कर दी है, जिसपे उन्होंने आते ही पीडीए वाला सियासी सिक्सर मारा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ओपी राजभर और एबीवीपी के बीच छिड़े संग्राम का पहला चरण खत्म हो गया है, और अब दूसरा चरण अखिलेश यादव के पीडीए और एनडीए के पीडीए को लेकर शुरू हुआ है, क्योंकि राजभर के दोनों बेटों ने एबीवीपी के प्रदर्शन के बीच पीडीए का जिक्र कर एक नई बहस छेड़ दी है। ओपी राजभर गुंडा वाले बयान के बाद भले ही चुप हों, लेकिन उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर से जब एबीपी न्यूज ने सवाल पूछा तो उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन के पीछे समाजवादी पार्टी की साजिश की तरफ इशारा किया। कहा कि एनडीए के पास पीडीए का जो वोट आता है, उसमें भी सेंधमारी की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव जी दरारवादी संगठन का दरारवादी वक्तव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो आज से नहीं, लंबे समय से चाह रहे हैं कि एनडीए में जो पीडीए है उसे कैसे अलग किया जाए। जब जब कोई छोटे से छोटा मुद्दा आता है तो उसको बड़ा बना देते हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पीडीए का मुद्दा अहम होने वाला है। जिसके पाले में पीडीए का वोट गया, उसका पलड़ा जरूर भारी होगा। इसीलिए राजभर के छोटे बेटे भी अति पिछड़ा का जिक्र कर बड़ा मैसेज दे रहे हैं। आप एक वर्ग के नेताओं को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। अरविंद राजभर को एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच समाजवादी पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर सवाल उठते ही अखिलेश ने भी माइक थाम लिया। उन्होंने पीडीए का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अखिल भारतीय वीडियो पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा होगा कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। वैसे ये वही पीडीए है जिसने लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव की बल्ले बल्ले कर दी थी। साल 2019 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 18.11% था, जो 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 33.59% हो गया। समाजवादी पार्टी ने 2024 में यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की थी। इन 37 सीटों में से 21 सीट ओबीसी, 7 सीट दलित, 4 सीट मुस्लिम और 5 सीट उच्च जाति के उम्मीदवार थे। पीडीए भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चल रही है और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, कल आप समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के एनएसयूआई वालों को नहीं कह रहे थे, आपने कहा था कि एबीवीपी के गुंडे हैं, 24 घंटे में पलट गए। आप कह रहे हैं सपा वाले अराजक तत्व उनके बीच में आ रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपको?
इस बीच बीजेपी के अंदर से भी अब ओपी राजभर के खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी है। जो छात्र है वो देश का भविष्य है, उनके लिए गुंडा कहना अपने आप में बहुत बड़ा द्रोह है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को पता नहीं किस उम्मीद में सरकार जो है झेल रही है, जबकि ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में रहने योग्य नहीं है। छात्र विरोधी मंत्री मुर्दाबाद। कुल मिलाकर विरोध की इस ज्वाला के पीछे किसी को साजिश की बू आ रही है, कोई भविष्य के लिए बैटिंग कर रहा है। पीडीए का वोट हर किसी को चाहिए, कोई अपने वोट को बचा रहा है, कोई दूसरे के वोट को लुभा रहा है। अब राजभर को छात्र संगठन की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में 2 मांगे की गई हैं। पहली मांग है कि ओपी राजभर 5 दिनों में एबीवीपी और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक और लिखित तौर पर माफी मांगे। दूसरी मांग यह है कि राजभर 7 दिनों में लिखित आश्वासन दें कि भविष्य में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो मंत्री के खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। इन्हीं मांगों को लेकर आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में मशाल जुलूस निकालकर बड़ी चेतावनी दी है। सफर को मीलों में मत बांटिए और ये धधकता हुआ ज्वाला समंदर जाति धर्म और वर्गों में मत बांटिए। इस हिसाब से छात्र को मारा जाता, अधमरा कर दिया जाता, उसके बाद इनके मंत्री माननीय ओपी राजभर जी का इतना गंदा बयान आतंकवादियों से छात्रों की तुलना करते। ये मसाल जुलूस एक सांकेतिक प्रदर्शन था। अगर हमारी वो मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये मसाल जुलूस आज जो केवल 100-150 की संख्या में निकला था, वो अगले 2 से 3 दिन में हजारों 2-2 हजार की संख्या में निकलेगा। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर टीका टिप्पणी करना छोड़ दें। वो जहां जिस दायरे में है वो वहां पे कार्य करें। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई न होना सबसे बड़ी सरकार का एक प्रकार से निष्क्रिय बताता है कि सरकार अभी एक्टिव नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो मशाल जुलूस निकाला हुआ है। तस्वीरें अगर आप देखिए तो एबीवीपी के जो छात्र हैं वो मशाल जुलूस लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय से परिवर्तन चौक तक निकले हुए हैं। एबीवीपी के छात्रों को जब पिटाई की गई उसके बाद से ही ऐसे आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहे हैं और अब तक लगभग 36 घंटे का जो वक्त है वो पूरा हो चुका है। यानी कि कल दोपहर तक अगर विश्वविद्यालय प्रशासन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है तो एबीवीपी कुछ बड़ा कदम भी उठा सकता है।